नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल मौसम भी ऐसे ही चल रहा है और वायरल बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो ऐसे में हम आज बात करने वाले हैं टाइफाइड की। टाइफाइड फीवर की बात करेंगे कि ये होता क्यों है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर टाइफाइड हो भी जाता है तो इसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। तो बिना देरी कर किए हम शुरू कर लेते हैं। साल्मोनेला टाइफी क्या होता है कि एक ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। जैसे ही आप खराब खाना खाते हैं या खराब पानी पीते हैं, ऐसा खाना खाते हैं जिसमें ये बैक्टीरिया होता है, मतलब साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है, कहे कि टाइफी बैक्टीरिया होता है, या फिर ऐसा पानी पीते हैं जिसमें ये बैक्टीरिया होता है। जैसे ही वो खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो वो बैक्टीरिया क्या होता है कि आपके लीवर में चला जाता है, आपकी आंतों में चला जाता है, या फिर आपके गॉल ब्लैडर में, मतलब कि क्या है कि पेट में हर जगह जा जा करके ये फैल जाता है और कॉलोनी टाइप बना लेता है। और फिर वहाँ कॉलोनी बनाने के बाद भी ये फैलता चला जाता है। जब वो पूरी तरीके से आपके पेट में हर जगह फैल जाता है, हर जगह घर बना लेता है और आपकी जो है आंतों में भी फैल जाता है पूरी तरीके से, इसे ये सारा मतलब फैलने में कम से कम 10 से 15 दिन तो लग ही जाते हैं। फिर जाकर हमारे शरीर को पता चलता है कि हमारे शरीर में बैक्टीरिया ने घर कर लिया है। फिर हमारा शरीर क्या करता है, उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए पूरी तरीके से एफर्ट लगाने लगता है और जो हमारी इम्यूनिटी है वो बैक्टीरिया को मारने में लग जाती है। इसमें क्या होता है कि जब ये बैक्टीरिया फैलता है तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो शरीर बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और फिर क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स बढ़ने के बाद में बुखार आने लग जाता है, बुखार आ जाता है। और उससे क्या होता है, हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है और साथ ही सर में भी दर्द होने लगता है। और अगर टाइफाइड ज़्यादा दिन तक रहता, पहले क्या होता है कि आदमी को किसी को फीवर हुआ, सर में दर्द, हाथों में दर्द, पेट में दर्द, कहीं भी दर्द हुआ तो वो नॉर्मली स्टोर पर जाता है, स्टोर से दवाई ले आता है। 2 से 3 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर ठीक नहीं होता, डॉक्टर के पास जाता है तो नॉर्मल फीवर की दवाई देख करके वो दे देता है। फिर 4 से 5 दिन ऐसे निकल जाते हैं, फिर भी फीवर नहीं ठीक होता है। उसके बाद में क्या होता है कि लोग चलते हैं कि हाँ तो टेस्ट कराना ही पड़ेगा। तो टेस्ट कराते तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको टाइफाइड निकलता है। और अगर टाइफाइड ज़्यादा दिन तक रहता है तो बॉडी में क्या होता है कि फिर ज़्यादा दिन हो ही गए, आपको ट्रीटमेंट लेते लेते, नॉर्मल मेडिसिन खाते खाते अब टाइफाइड आपके बॉडी में ज़्यादा दिन तक रह गया तो उससे क्या होता है कि बॉडी पर रेड स्पॉट भी देखने को मिलने लग जाते हैं। मेडिसिन लेने से तो टाइफाइड ठीक हो जाता है, लेकिन अगर इसके टाइफाइड के बैक्टीरिया थोड़े से भी आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं रह गए तो वो फिर से फैलने लग जाता है। और जैसे ही इनकी संख्या पहले की तरह पूरी तरह के बढ़ करके फिर से कॉलोनी बना लेती है तो ये फिर से टाइफाइड आपको हो जाता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, जब आपको दोबारा टाइफाइड होता है तो इस कंडीशन में या तो आपको सिम्टम्स आते हैं, मतलब फीवर आता है, या फिर सिम्टम्स नहीं आते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया आपके पेट में अंदर ही अंदर 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 फैलता रहता है। ज़रूरी नहीं कि सिम्टम्स भी आए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी मुंह कड़वा भी देखा जाता है, हल्की सी कमजोरी भी देखने को मिलती है, लेकिन फीवर नहीं आता है। कभी कभी ऐसे कोई खास सिम्टम्स नहीं आते जिससे कि आपको पता चले। फिर क्या होता है कि आप लंबे टाइम तक, फिर जब आपके अंदर सिम्टम्स नहीं आएंगे तो आप ऐसे ही घूमते रहोगे और फिर आप लंबे टाइम तक क्या होता है कि बैक्टीरिया को लिए घूमते रहते हैं और फिर ये फैलने लगता है। आप सोचोगे कि फिर आप ये कि कैसे फैलता है। जैसे कि आप सुबह फ्रेश होने जाते हैं, मतलब मल त्याग करते हैं तो, और फ्रेश होकर के आते हैं और आप अच्छे से हाथ नहीं धोते हैं और उसी हाथ से क्या करा आपने कि खाना बना लिया उन्हीं हाथों से, उन्हीं हाथ से अपने पानी पी लिया। तो जब ये आपके हाथ उस पानी में या खाने में जाते हैं तो बैक्टीरिया जो होता है वो आपके खाने में भी आ जाता है, उस पानी पीने में भी आ जाता है। और जब आप सुबह फ्रेश होने जाते हैं तो क्या होता है, बैक्टीरिया उससे निकल करके आपके हाथ क्या होता है कि मतलब आपके मल के थ्रू, टोटी, सीवरेज के थ्रू क्या होता है कि पानी के थ्रू ये पूरी कॉलोनी में फैल जाता है। उससे क्या होता है कि ये और आपकी कॉलोनी में और लोगों तक भी पहुंच जाता है और लोगों में फैलता है। या फिर आप बाहर का खाना खाते हैं, मतलब ये बैक्टीरिया बाहर तो पहुंच गया ही है, फिर आप बाहर का खाना खाएंगे तो उसके थ्रू भी ये आप तक हो सकता है। मतलब कि क्या है कि आप सही तरीके से सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं तो भी टाइफाइड हो सकता है। तो ये तो थे कारण और लक्षण, मैंने इनकी बात कर ली। अब सीधा हम मेडिसिन की बात कर लेते हैं। अगर आपको टाइफाइड हुआ है या आपको पहले कभी था और अब ठीक हो गया है और आपको टाइफाइड की समस्या जो है ये बार बार होती है, आपके परिवार में किसी को बार बार टाइफाइड की समस्या होती है,
तो ये जो मेडिसिन मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इफ़ेक्टिव है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये पूरी तरीके से टाइफाइड को ठीक कर देती है। आपको अदर चिकित्सा पद्धति में जाने से पहले आपको ये होम्योपैथी की ये मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। आपका जो टाइफाइड की समस्या है, आपका टाइफाइड फीवर जो है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले मेडिसिन की बात कर लेते हैं, ये है बैप्टीसिया। इसको आपको क्या करना है, मदर टिंचर में लेना है। अगर आप इसको बैप्टीसिया को लेते हैं तो आपको टाइफाइड जो बैक्टीरिया है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ये टाइफाइड ये बैक्टीरिया को ही ख़त्म करती है। इसको लेने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, जिससे कि क्या होगा, आपकी टाइफाइड जो है हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। आपको बैप्टीसिया बिल्कुल मैं तो कहूँगा ज़रूर लेना चाहिए। आपको इसकी 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 4 बार, मतलब जैसे कि आपको अभी टाइफाइड है और बहुत तेज़ बुखार है तो इसकी 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में हर 2 घंटे के बाद लेनी चाहिए। और फिर जब हल्का सा आराम मिलता है तो दिन में 4 बार लें। और जैसे ही आपका वैसे 1 हफ्ते में तो ठीक हो ही जाएगा, लेकिन इसके बाद भी आपको कम से कम इसको 2 से 3 महीने यूज करना चाहिए, क्योंकि टाइफाइड का बैक्टीरिया इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता है। आप अगर 2 से 3 महीने इसका यूज करेंगे तो आपके अंदर जो टाइफाइड का बैक्टीरिया था वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और साथ में आपको क्या करना है, इचिनीशिया मदर टिंचर ज़रूर लेना है इसके साथ में। ये क्या करेगी, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। जो आपके बुखार के कारण या बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हो गया था, इन्फेक्शन को ठीक करेगी और साथ ही बुखार को भी ठीक करेगी। इसकी क्या करनी है, आपको 5 बूंद 1 चम्मच पानी में दिन में 3 बार लेनी है। और साथ में अगली मेडिसिन आपको क्या करना है, चाइना मदर टिंचर लेनी है। अगर आपको बुखार है, बुखार ठीक नहीं हो रहा है और साथ में कमजोरी आ गई है, तो चाइना मदर टिंचर आपका बुखार उतारने में मदद करेगी और आपकी कमजोरी दूर करेगी, वीकनेस को दूर करेगी। और आपका प्लेटलेट्स काउंट भी अगर कम हो गया तो ज़रूर चाइना मदर टिंचर को आपको ज़रूर लेना है। आपको क्या करना है, चाइना मदर टिंचर की सेम वही 6 से 7 बूंद दिन में 3 से 4 बार ले। और जैसे ही आपका बुखार उतर जाता है, मतलब जैसे कि आपका 3 से 4 दिन में या 1 हफ्ते में बुखार उतर गया, तो आप इचिनीशिया और चाइना को बंद कर दे। फिर आपको क्या करना है, 2 महीने तक ओनली 2 मेडिसिन चलानी है, बैप्टीसिया मदर टिंचर और बैप्टीसिया 200। बैप्टीसिया 200 की आपको क्या करनी है, 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को डायरेक्ट टंग पर ले ले, पानी में लेने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में बैप्टीसिया मदर टिंचर की 20 बूंद सुबह 20 बूंद शाम को आधे कप गुनगुने पानी में 2 महीने तक कंटिन्यू ले। आपका जो टाइफाइड का बैक्टीरिया पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और टाइफाइड आपको कभी भी ज़िंदगी में दोबारा टाइफाइड नहीं होगा। ये टाइफाइड को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगी। आशा करता हूँ आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे और हाँ, बेल आइकन को ओपन करना ना भूले, क्योंकि बेल आइकन ओपन रहेगा तो तभी तो मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाएगा और जिससे कि आप अपनी बीमारियां जल्द से जल्द दूर कर पाओगे, और वो भी बहुत ही कम बजट में। क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो आपकी जेब भी ढीली होती है वहाँ, तो इससे आपको बिना साइड इफ़ेक्ट के और कम पैसों में आप पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। आपको कभी भी टाइफाइड नहीं होगा। और हाँ, आप मुझे सजेस्ट भी करते रहे, मुझे कमेंट भी करें कि अब मुझे कौन सी बीमारी पर दूसरी वीडियो बनानी चाहिए, जिससे कि आप पूरी तरीके से ठीक हो सके और आपकी कोई भी बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो सके। तो चलिए मिलते हैं बाद में नई वीडियो के साथ कल। थैंक यू।